हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज इस वीडियो में एक जिले के बारे में चर्चा करेंगे। जिला का नाम है सुपौल जिला। यहाँ पर देखा जाए तो 93 ऐसे हाई स्कूल है जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। जी आप ठीक आपने सुना, जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है और बिना शिक्षक के प्रत्येक वर्ष बच्चे पास भी हो रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि शिक्षक नहीं होंगे, शायद बच्चे नहीं होंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चे यहाँ है। टोटल देखा जाए तो बच्चे प्रत्येक वर्ष 9000 बच्चे जो है बिना शिक्षक के पास हो रहे हैं। अब किस तरीके से पास हो रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे होंगे, गरीब घर के जो बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पास हो रहे हैं, बखूबी आप जानते होंगे कि क्या कुछ वहाँ होता होगा। तो सरकार इस पर ध्यान भी नहीं दे रही है। पूरी चर्चा करेंगे, सरकार इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। और अगर आप सोचते हैं कि ये हम अपने मन की बात कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके सामने दिख भी रहा होगा, ये लिखा गया है किसमें, तो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का कटिंग है, सुपौल जिला का है। फ्रंट पेज पे ये लिखा गया न्यूज़ है और आज का है, पहले का नहीं, आज का है, 9/12/2022 का, 9 दिसंबर 2022 का। हेडिंग भी देखेंगे तो बेहतरीन सा हेडिंग बना हुआ है जो सरकार के बारे में बता रही है कि शिक्षा व्यवस्था कैसा है। 93 हाई स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, बिना पढ़ाए हर वर्ष पास हो रहे हैं 9000 बच्चे। क्या सरकार को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या सबसे जरूरी ये काम नहीं है? हम आपको बताते चले, अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं हो सकता है कि अभ्यर्थी मौजूद नहीं होंगे, वो अर्हता वाले अभ्यर्थी मौजूद नहीं होंगे। स्टेट 2019 के अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, रोड पे है, डेली का डेली वो आंदोलन करते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, हमें रोजगार मिल जाए, कि हम सारी अर्हता पूरी करते हैं, लेकिन उनकी बहाली नहीं हो रही है। हम आपको ये भी बता दें कि हो सकता है जो स्कूल के हेडमास्टर हैं वो चाहते होंगे कि नहीं शिक्षक कोई नहीं है, ऐसे ही बच्चे पास हो जा रहे हैं, क्यों जरूरी है। यहाँ पे जब आप पढ़िएगा, पढ़ेंगे पूरा भी, यहाँ पे जब आप पढ़िएगा तो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई बार लिखा गया पत्र भी है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रहा, वहाँ के लोग ध्यान नहीं, लोग क्या जो पदाधिकारी है वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है, ये कल के भविष्य से संबंधित है। आज के जो बच्चे ये दिख रहे हैं आपको, जो स्कूल जाते हैं, सारा चीज करते हैं, उन्हीं के हाथ में कल का बागडोर होगा। आप तो रहेंगे नहीं, हो सकता है हम भी नहीं रहे, आगे चल के जो छोटे बच्चे हैं कल के बागडोर उन्हीं के हाथ में रहे। वो कैसा हम भविष्य निर्माण कर रहे हैं ये बखूबी आप जानते होंगे और समझते होंगे कि बाद में हम लोग का क्या होना है, कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो किसके हाथों में दे रहे हैं हम बागडोर। क्या हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे? बहुत बड़ा प्रश्न है। आज अगर हम भविष्य अपना ठीक कर लें तो अच्छी बात हो जाएगी। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और जितना प्रॉब्लम है, जितना ध्यान देना है उतना ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा एक चुनाव का भी वीडियो हमने कल डाला था, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्या कुछ होगा। उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट स्टेज अभ्यर्थी के पास क्या बचेगा, कि जो नहीं बनना चाहते उसके लिए फाइट करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को हर हालत में चारों तरफ से देखते हुए हर हालत में बहाली करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से चौपट करके रख दिया गया है। हमेशा जांच होता है। अब बताइए ये 93 हाई स्कूलों में किस तरह का जांच होगा? उत्क्रमित आपने कर दिया, प्रत्येक पंचायत में कर दिया, और क्या बहाली किया आपने? कभी सोचा आपने? चलिए ना, पढ़िए, देखिए कितना मजा आता है कि किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया है। और DO साहब ने भी क्या बोला है, यहाँ पे लिखा गया है, DPO साहब ने। चलिए पढ़िए। अजब स्कूल गजब सिस्टम, बिना बच्चों एवं शिक्षकों का स्कूल। देखिए कितना बेहतरीन से लिखा, अजब स्कूल गजब सिस्टम, बिना बच्चों एवं शिक्षकों का स्कूल। स्कूल में बच्चों का सिर्फ नामांकन, मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फॉर्म भरने के समय ही बच्चों की उपस्थिति होती है। जिले में 93 उत्क्रमित उच्च विद्यालय है जहां एक भी शिक्षक नहीं है। इन विद्यालयों में हर वर्ष करीब 9000 छात्र छात्रा मैट्रिक का फॉर्म भरकर परीक्षा पास भी हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे पास कैसे हो रहे हैं? बच्चे बिना गुरुजी के कैसे पढ़ते हैं? जाहिर सी बात है ये सवाल तो बनता है, बिना गुरुजी के कैसे पढ़ते हैं? अब गरीब घर के बच्चे जाहिर सी बात है ट्यूशन लेते होंगे, इधर उधर जाते होंगे, या जो भी अलग व्यवस्था है उससे, उस पर तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन अलग व्यवस्था उससे भी करते होंगे। अब जो भी हो, लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि इतने स्कूलों में, हाई स्कूलों में शिक्षक नहीं है फिर भी पास हो रहे हैं। वजह क्या है? क्यों नहीं है वहाँ शिक्षक? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों नहीं है वहाँ शिक्षक? ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह तो यही है कि वहाँ शिक्षक हैं क्यों नहीं? क्या अभ्यर्थी नहीं है वो अर्हता रखने वाले? अगर हैं तो क्यों बहाली नहीं हो रहा है? अब आप कहेंगे कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट का मामला है तो ये कब तक खींचेगा?
क्या आपको कम से कम दिनों में बहाली नहीं कर देना चाहिए? 2019 से खींचते हुए लेके आए हैं और खींच ही रहे हैं। 2 महीने सो जाते हैं, 3 महीने सो जाते हैं, अब फिर से कुछ करने लगते हैं। अभी तक नियमावली की हमेशा चर्चा होता रहा है, लेकिन नियमावली के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुटनी वाला हल। चलिए इसमें आगे देखिए। मालूम हो कि विभाग ने 2014 से 2020 तक हाई स्कूल विहीन पंचायतों में एक मिडिल स्कूल को उत्क्रमित कर हाई स्कूल में अपग्रेड किया था। और ये भी हम बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं ये सुपौल का मामला है, अब कुछ दिन पहले गोपालगंज का भी निकला। तो इसी तरीके से प्रत्येक जिले में देखिएगा ना, क्योंकि जब भी आपने उत्क्रमित किया, पहले को 9वीं कक्षा स्टार्ट किया, फिर आपने कहा कि नहीं उसे +2 कर दिया जाए, +2 किया, उसके बाद बहाली आपने कहाँ किया? वही छठे चरण को खींचते हुए आए हैं और खींच रहे हैं 2011 के। अरे इसी में जो भी प्रावधान लगाना लगा के स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को घुसा दीजिए। देखिए एक ही बार खट दे सीट भरता है कि नहीं। अब फिर से कमी होता, फिर से एग्जाम लेकर फिर घुसाइए। ये तो प्रोसेस चलता हुआ रहना चाहिए, क्योंकि साल भी चलता हुआ रह रहा है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, एक मिडिल स्कूल को उत्क्रमित कर हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया था। इसकी वजह थी कि पंचायत में ही बच्चे माध्यमिक स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर सके। बहुत अच्छा चीज़ था ये, लेकिन कि वहाँ पे बच्चे ग्रहण कर सके, क्योंकि हम लोग भी बहुत दूर जाके पढ़ते थे और बहुत दूर जाके पढ़ते थे। लेकिन ये आपने अच्छा किया कि प्रत्येक पंचायत में, इससे क्या होगा ना, बच्चों का प्रोग्रेस आगे होगा। लेकिन आपने तो वहाँ बच्चों का नामांकन करवा दिया, सारा चीज़ करवा दिया और शिक्षक भेजे ही नहीं। तो बच्चे जाएंगे स्कूल, जाएंगे तो वही मौज मस्ती करेंगे, दूसरा क्या है। और उन्हीं के हाथ में कल के हाथ में बागडोर रहेगा। आगे लिखा गया, इतना ही नहीं, इसी बीच में इन विद्यालयों को फिर से अपग्रेड का उत्क्रमित, देखिए लिखा भी उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा दे दिया है। लेकिन उच्च माध्यमिक की बात तो दूर, अभी तक इन विद्यालयों में उच्च विद्यालय की भी सुविधा नहीं दी गई है। हालांकि इन विद्यालयों को जब उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया, उसी वर्ष कक्षा 9 और 10वीं की पढ़ाई भी हो रही है। सभी विद्यालयों में 9वीं और 10वीं के बच्चों का नामांकन भी है और हर वर्ष इन विद्यालयों से करीब 9,000 छात्र और छात्रा मैट्रिक परीक्षा भी पास हो रहे हैं। अभी तक इन विद्यालयों में एक भी शिक्षक का पदस्थापना नहीं किया गया, पदस्थापना भी नहीं हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे डीओ साहब ने क्या कुछ कहा है 7वें चरण की बहाली के बारे में, इसे भी पढ़ लीजिए। 7वें चरण की बहाली में स्कूलों में होगी नियुक्ति। कुछ विद्यालयों में 1-2 शिक्षक की प्रतिनियोजित किया गया है, शिक्षकों की कमी है। 7वें चरण की बहाली होने पर सभी विद्यालयों में सभी विषय के शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। राहुल चंद्र चौधरी डीपीओ स्थापना, ये कहना है। लेकिन ये कब होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि सरकार को इस पे कार्य करना पड़ेगा और ये कार्य कब करेंगे ये सोचना पड़ेगा। हमें तो लगता है कि कहीं चुनावी मंसूबा को नहीं देख रहे हैं। अगर उन्हें कल के भविष्य का चिंता होता है तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं सोचते हैं और हर हालत में 7वां चरण स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें तो यही लग रहा है ये चुनावी मंसूबा, मतलब चुनावी संदर्भ में देख रहे हैं कि हाँ जब चुनाव आएगा उस समय करेंगे, हमें वोट बैंक मिल जाएगा। अरे देखना चाहिए कि कल का भविष्य जो है हम कितना खराब कर रहे हैं। यही ना, बच्चे कल बड़े होके वही करेंगे, जो शिक्षा ग्रहण किया रहेगा वही होगा। जैसे बीएड किया जाता है या डीएलएड आप करते हैं, जो भी प्रशिक्षण लेते हैं उसमें यही सिखाया जाता है कि बच्चे स्कूल क्यों आते हैं, पढ़ने क्यों आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि वो दैनिक जीवन में जाएंगे, जो भी परेशानी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन ढूंढने स्कूल में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि परीक्षा पास होने जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन तो आप दे नहीं सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि स्मार्ट टीवी की बात होगा, देखिए यहाँ पे चोरी वोरी की बात हो गया। और दूसरा चीज़ हम बता दें, जो भी टीवी वगैरह का पढ़ाई होता है वो 1 वे होता है, 2 वे नहीं होता है। 2 वे क्या होता है ये भी पूछेंगे। 1 वे वो ये होता है कि जो भी चीज़ें उधर से आ रही है वो हमने रिसीव किया। 2 वे हो गया कि जो हमने पूछा वो शिक्षक के पास गया, फिर उधर से उन्होंने रिप्लाई दिया तो वो ज्ञान मेरे पास आया। तो उससे जो भी जिज्ञासा मेरे मन में होगा, जो भी प्रश्न होगा वो हल हो जाएगा। तो ये 2 वे वाला जो क्लास होता है ना बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि जो भी जिज्ञासाएँ होती है किसी बच्चे की वो शांत होनी चाहिए। नहीं तो उसे पढ़ने से फ़ायदा क्या, क्यों स्कूल में आएगा। वो ऑनलाइन यूट्यूब से नहीं देख लेगा, चाहे कहीं और सोर्स से नहीं देख लेगा, सब जगह है। वहाँ पे भी 2 वे हो जाता है, यूट्यूब पे भी जैसे लाइव क्लासेज होते हैं वहाँ पे बातचीत भी होता है। आपने प्रश्न पूछा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दिया गया, तो वो भी 2 वे होता है। लेकिन 1 वे तो हम नहीं देखते कि आपका सक्सेस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार को हर हालत में अगर भविष्य की चिंता है तो 7वें चरण की बहाली करनी चाहिए। वो मामला हो प्राथमिक का या हो माध्यमिक का, कोई भी हो। लेकिन अगर शिक्षकों की कमी है तो निश्चित रूप से दूर किया जाना चाहिए। ये किसी चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये एक नए बिहार की चिंता है।
अगर नया बिहार देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षा तो होना चाहिए, प्रत्येक बच्चों के पास शिक्षा होना चाहिए और उत्तम क्वालिटी का शिक्षा होना चाहिए। उत्तम क्वालिटी कहने का मतलब ये जो अहर्ता रखते हैं, जैसे प्रतिनियुक्त करके हम भेज दिए, चाहे इसको भेज दिए, जो उसका मूल रूप से अहर्ता रखते हैं उन्हें भेजिए। जैसे जो स्टेट पास है उन्हें भेजिए, जो सीटेट बीटेट पास है उन्हें भेजिए। तो जो भी अहर्ताएँ मांगी गई हैं वो अहर्ता जो पूरा रखते हैं उन्हें भेजिए, निश्चित रूप से सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ तक पढ़ा, अब हाई स्कूल को मिडिल स्कूल के शिक्षक चला रहे हैं, लीजिए अब इसको भी पढ़ लीजिए। शिक्षा पर सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रति वर्ष सैकड़ों मध्य विद्यालयों को अपग्रेड कर उच्च विद्यालय में परिवर्तित कर रही है, लेकिन अब अपग्रेड स्कूलों में बच्चों के नामांकन के अलावा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। शिक्षक की बात तो दूर, बच्चों को बैठने के लिए अभी तक न ही भवन का निर्माण किया गया और न ही बेंच डेस्क उपलब्ध कराया गया है। यानी हाई स्कूल का दर्जा तो मिल गया, लेकिन सुविधा मिडिल स्कूल जैसी है। ऐसे में बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लगाने की आशंका बढ़ते जा रही है। देखा जाए तो इन 93 हाई स्कूलों को मिडिल स्कूल के शिक्षक ही चला रहे हैं। मिडिल स्कूल के जो शिक्षक है वही चला रहे हैं, वो जाके जो पढ़ा रहे होंगे, जो पता होगा वो चला रहे होंगे, नहीं तो शिक्षक तो है ही नहीं। अब जैसे तैसे चल रहे हो, चाहे बच्चे आते होंगे ये चले जाते होंगे। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भवन वगैरह, अगर वहाँ शिक्षक चले जाते, जैसे पहले क्या होता था, पढ़ाई कैसे होता था, एक दीवार रहता था, चाहे पीपल का पेड़ रहता, वहाँ से भी इंसान मतलब जो भी बच्चे होते ग्रहण कर लेते थे। कोई ये भवन वगैरह तो आगे व्यवस्था हो चली। सबसे ज़रूरी है जिसके पास शिक्षा मतलब जिसके पास नॉलेज है वो देने वाला व्यक्ति वहाँ मौजूद हो, ये जरूरी है। सबसे जरूरी है कि जो शिक्षकों की कमी है ये हर हालत में जल्द से जल्द दूर होना चाहिए। अब इसके लिए लेटर भी लिखा गया, अब पढ़ लीजिए लेटर में क्या लिखा गया और क्या हुआ। उत्क्रमित उच्च विद्यालय पथरा में कक्षा 9 में 45 और कक्षा 10 में 34 बच्चे नामांकित हैं। हेडमास्टर अंजनी कुमार ने बताया कि हाईस्कूल में शिक्षक बेंच डेस्क भवन निर्माण सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग को कई बार पत्र लिखे हैं, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उत्क्रमित उच्च विद्यालय लाउट जो भी लिखा हो में कक्षा 9 में 57 और कक्षा 10 में 39 बच्चे नामांकित हैं। हेडमास्टर मुंटुन मंडल ने बताया कि मिडिल स्कूल के शिक्षक द्वारा ही हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह और भी जगह का यहाँ पे लिखा गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। बताइए इस तरीके से चल रहा है, क्या इस तरीके से एक अच्छे बिहार की कल्पना हम कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न छूटा ही रहेगा जब तक आपका शिक्षक बहाली नहीं हो जाता है। तो सरकार को हर हालत में देखना चाहिए और जितना जल्द हो सके, जितना जल्द कहने का मतलब वो जल्द वाला नहीं कि हो जाएगा बहाली, हो जाएगा खींचते हुए लेके चलेगा 24 और 25 में, हम जानते हैं उस समय होगा बहाली। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप दिल से सोचते हैं, बिहार को दिल से सोचते हैं, दिल के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से बहाली होना चाहिए। कभी ये ना देखें और कभी ये तुलना ना करें, ये नेता लोग करते हैं, लेकिन ये कभी तुलना नहीं होना चाहिए। अगर आप उच्च क्वालिटी के अच्छे शिक्षक हैं तो आप तुलना कर ही नहीं सकते। जैसे मैं हम जब आपने बीएड का होगा, चाहे अभी हम सीटेट का पढ़ाई कराते हैं, सीटेट की तैयारी करवाते हैं, चाहे कि बीएस वगैरह जहाँ का भी तैयारी करते हो, जिस भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी आप करते हो, वहाँ पे एक प्रश्न आता है और हमेशा पूछा भी जाता है। तो वहाँ पे हम हमेशा कहते हैं जो तुलना करने वाले प्रश्न ऑप्शन होते हैं उसे काट देना चाहिए, क्योंकि तुलना जो होता है ना वो द्वंद्व पैदा करता है बच्चों में। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, शिक्षक है आप में तो ये गुण होना चाहिए, तुलना तुरंत कर देते हैं। मोदी जी 16 करोड़ किए, ये किए, वो किए, यही चीज़ होता है। क्या एक अच्छे शिक्षक का ये मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का ये ज्ञान है, ये बातें हैं? क्या उनके पास इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमें किस तरीके से, आप देखिए जो भी चीज़ करना है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी करना है ना खुद से करना होता है। हम कौन होते हैं किसी से तुलना करने वाले? हम बेस्ट देंगे, सबसे बेस्ट हम हैं। एक शिक्षक सबसे बेस्ट होता है। अगर उसकी गरिमा आपके पास है तो निश्चित रूप से आपके बातों में वो चीज़ झलकना चाहिए। हम क्यों करेंगे किसी से तुलना करने वाले तो ऑप्शन ऐसे ही हम काट के हटा देते हैं। तुलना से तो द्वंद्व पैदा होता है। अगर हम एक शिक्षक है और हम तुलना करने लगें, बच्चों में तुलना करने लगे, तो ज्ञान कहाँ उसके पास पहुँचेगा? तो फिर तो दोनों में झगड़ा करवा देंगे तुलना करके। ये नीचे है, हम जानते हैं कि सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो हम कौन होते हैं तुलना करने पे बातचीत करने वाले? अगर हम शिक्षक हैं तो हमें तो करके दिखाना है, बच्चों को करके सीखना होता है। ये चीज़ मेरे अंदर होगा तभी तो हम बच्चों को देंगे। तो अगर ऊंचे पोस्ट पे है और ख़ास करके शिक्षा विभाग के चीज़ों को देख रहे हैं तो ये गुण होना चाहिए। अगर वो उसमें भी आप प्रोफेसर है, शिक्षक हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन ये गुण होना चाहिए अगर सारी शिक्षक की गरिमा है तो।
वैसे ज़रूरी है कि सरकार को सोचा जाना चाहिए। मेरा कुछ और मोटो नहीं है, बस यही हम चाहते हैं कि एक अच्छे बिहार की कल्पना किया जाए। जो बच्चे हैं यहाँ के, वो उन्हीं के हाथ में बागडोर होगा। ज़ाहिर-सी बात है उस समय हम लोग बूढ़े रहेंगे, बुज़ुर्ग रहेंगे, उस समय हम लोग कुछ बोलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है जैसा परवरिश होगा, जैसा मतलब नॉलेज हो उनके पास, जैसा ज्ञान रहेगा, उसी तरीके से समस्याओं को हल करेंगे। उसी तरीके से या तो बिहार को नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, चाहे जो भी चीज़ें करना है कर देंगे। तो क्यों हम ऐसा अपना भविष्य देखें? सरकार को सोचना चाहिए इस पे, और दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं कि हम फिर से ये कर ले। वो दिल से सोचना चाहिए और हर हालत में 7वें चरण की बहाली स्टार्ट करना चाहिए। जो भी रोड पे बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, वो रोड पे उन्हें नहीं होना चाहिए, उन्हें स्कूलों में होना चाहिए। अगर रिक्ति नहीं होता तो खुद ही हम ये मांग नहीं उठाते, लेकिन रिक्ति है, बच्चे हैं जिन्हें शिक्षक चाहिए, फिर भी आप बहाली नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रश्न तो उठता ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय-बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।